फ्रेंड, आपका मैथमेटिक्स पॉइंट में स्वागत है। और अभी जो हम लोग का टारगेट है वो बीएससी पार्ट 1 जो 23-27 सेशन के हैं, जिसमें कि यूनिट 1 में हायर ट्रिग्नोमेट्री है। तो ये हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री। और इससे पहले जो वीडियो आया था वो कंप्लीट सिलेबस की जानकारी दे दिए हैं, तो प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री यूनिट 1, जिसमें कि बताया गया था कि नेक्स्ट वीडियो जो है वो यूनिट 1 का है और ये पार्ट 1 है। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके जो है वीडियो हम अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री बीएससी पार्ट 1। देखिए ट्रिग्नोमेट्री में, ये हायर ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका सिलेबस हम लिखा दिए हैं, तो इसमें थोड़ा सा जो इंट्रो जो हम लोग करते हैं, इंट्रोडक्शन जो शुरू होगा, इसमें थोड़ा सा बेसिक्स नॉलेज जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर का होना चाहिए। जो कि आपने 11th में पढ़ा है वही चीज़ है कि हम थोड़ा सा पढ़ा देते हैं कि कोई भी अगर नंबर हो, जैसे मान लीजिए कि ये नंबर एक कोई नंबर है ऑफ द फॉर्म z इज इक्वल टू दिया है कितना, तो x प्लस आई वाई। जितना हम बता रहे हैं टोटल और कंप्लीट जो है पार्ट वाइज आप फेयर करते चल जाइएगा और यूनिट 1 हम लोग बहुत जल्दी ही कंप्लीट कर लेंगे। कहता है ए नंबर विच इज़ द फॉर्म z बराबर x प्लस आई वाई, जहाँ पे x और y जो है, जहाँ पे x y जो है वो किस में बिलोंग करता है, तो सेट ऑफ रियल नंबर है। और इसमें जो रूट अंडर -1 इज इक्वल टू क्या होता है आई। ऐसे नंबर को हम लोग कहते हैं इज कॉल्ड, इस नंबर को हम लोग क्या बोलते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। जहाँ पे x एंड y जो है वो कैसा नंबर है, रियल नंबर है। तो दैट इज हम लोग लिखते हैं क्या कि z इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो x प्लस आई वाई। जनरली कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग z से डिनोट करते हैं। कहीं कहीं जो है कॉम्प्लेक्स नंबर को c से भी डिनोट किया जाता है, c कैपिटल C लिखा जाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब देखिए ये चीज़ तो हम लोग पढ़े हैं कि z इक्वल टू x प्लस आई वाई होता है। अब मान लीजिए कि z इज इक्वल टू दिया है मेरे पास कितना नंबर, तो x प्लस आई वाई। जहाँ पे अगर कोई पूछ दे कि रियल पार्ट ऑफ z ये किसके बराबर है, तो x के बराबर है, और एंड बेसिक्स में बता रहे हैं थोड़ा सा, और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z जो है वो किसके बराबर है, y के बराबर है। अगर इसी में पूछ दे कि आप बताइए कि प्योर रियल पार्ट ऑफ z कितना है, अगर प्योर रियल पार्ट ऑफ z तो वो बोलेंगे x, कब, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ y इज इक्वल टू क्या हो, 0। IFF का मतलब होता है इफ़ एंड ओनली। और एंड अगर पूछा जाए कि प्योर इमेजिनरी पार्ट क्या है, प्योर इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो ये होगा y, कब, जब इफ़ एंड ओनली इफ़ x का मान कितना हो जाएगा, 0। तो ये थोड़ा सा बेसिक्स है। इसी में एक हम लोग पढ़ेंगे क्या चीज़, तो पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसमें सिर्फ बता देते हैं, ज़्यादा डिटेल से नहीं, सिर्फ एक समरी कर देते हैं कि अगर कोई x और y कोई प्लेन है और ये जो एंगल बन रहा है इसके बीच क्या बन रहा है, तो थीटा बन रहा है। और इस जगह P जो है वो कोऑर्डिनेट है किसका, तो x और y का। और जहाँ पे ये मेरा y एक्सिस को इंडिकेट कर रहा है और ये चीज़ जो है x एक्सिस को, ये r जो है मेरा रिजल्टेंट पार्ट को कर रहा है। तो दैट मीन्स अगर इस चीज़ को हम लोग पोलर फॉर्म में लिखा जाए, पोलर फॉर्म में अगर लिखते हैं तो x बराबर हर हमेशा r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा, ये इंडिकेट करता है x एंड y एक्सिस में। तो दैट इज़ हम लोग को अगर z लिखना है तो z बराबर होता है x प्लस आई वाई। इट मीन्स कि x के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, तो r cos थीटा और प्लस i, इसके जगह क्या लिखेंगे, r sin थीटा। अगर हम लोग r कॉमन लेते हैं तो इधर हो जाएगा मेरे पास क्या चीज़, cos थीटा और प्लस i sin थीटा। और सिंस मॉड ऑफ अगर z लिखना है, मॉड ऑफ z लिखें या r लिखें, तो होता है रूट अंडर x स्क्वायर और प्लस क्या होता है, y स्क्वायर। क्योंकि z बराबर क्या होता है, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो इसी फॉर्मेट में हम लोग जो है लिख सकते हैं। इट मीन्स कि दैट इज़ ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट हुआ कि z इक्वल टू r, ये हुआ कितना, तो cos थीटा प्लस आई से था। ये थीटा जो है वो सेटिस्फाई करता है, जिस तरह हम लोग आर्गूमेंट ऑफ निकालते हैं z, तो वो थीटा जो है वो क्या करता है, सेटिस्फाई करता है अकॉर्डिंग टू कोऑर्डिनेट के अनुसार। तो r इक्वल टू, या कहीं कहीं इसको जो है z बराबर r इंटू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा को e पे पावर आई थीटा लिखते हैं। ऐसा जो e पे पावर आई थीटा है इसको हम लोग कहते हैं आइलर या यूलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म।
इसको हम लोग बोलते हैं आयलर या यूलर्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। जनरली यही होता है कि बेसिक्स है। मेन जो हमको पढ़ना है इसमें जो आपका जो स्टार्ट करेंगे वो डिमोवर्स थ्योरम बेस्ड स्टार्ट है। डिमोवर्स थ्योरम पहले हम लोग इससे देखते हैं कि डिमोवर्स थ्योरम क्या होता है, इससे रिलेटेड हम लोग कुछ प्रॉब्लम करते हैं, इसके बाद स्टेप बाय स्टेप जो है हम वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड प्रूव डिमोवर्स थ्योरम, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रॉब्लम है कि थ्योरम है कि स्टेट एंड प्रूव डिमोवर्स थ्योरम। आज हम लोग जो है डिमोवर्स थ्योरम पूरा कंप्लीट पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो भी करेंगे। तो स्टेट एंड प्रूव डिमोवर्स थ्योरम, सबसे पहले हम लोग जो है डिमोवर्स के बारे में पढ़ते हैं कि एक्चुअल में अब्राहम डिमोवर्स इनका फुल नेम था। ये एक फ्रांस के मैथमेटिशियन थे जिनका पीरियड जो है 1667 से लेके 1700, ये हिस्ट्री लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको मेन ये स्टेटमेंट लिखना है कि 1667 से लेके 1754 तक ये जो मैथमेटिशियन थे ये कहाँ के थे, तो ये फ्रेंच के मैथमेटिशियन थे जनरली। और मेन जो इसका स्टेटमेंट पढ़ना, ये इसमें सिर्फ एक ब्रीफली बता रहे हैं कि अब्राहम डिमोवर्स इनका नाम था, जो कि फ्रेंच के मैथमेटिशियन से 1667 से लेकर 1754 तक इनका पीरियड था। तो चलिए मेन हम लोग को जो शुरू करना है वो स्टेटमेंट है। देखिए स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि यदि एन भी कोई इंटीजर्स है, वो इंटीजर कैसा होगा, पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा, तो देन द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन इज जो होगा वो कॉस एन थीटा होगा और प्लस क्या होगा, आई साइन एन थीटा होगा। दो प्रकार का होगा। या एंड इफ एन बी ए फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर एन इज कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ये इसका स्टेटमेंट है। तो हम लोग पहले क्या प्रूफ करना है कि एन कोई पॉजिटिव या निगेटिव इंटीजर है, जस्ट इसके बाद जो है पावर फ्रैक्शन है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं। तो हम लोग जो है 3 स्टेप में इसका प्रूफ करेंगे। पहला में केस क्या है, केस 1 में चलते हैं। केस 1 में क्या बोलता है कि यदि एन मेरा कोई क्या हो, एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर हो, बोलेंगे क्या कि व्हेन एन बी ए पॉजिटिव इंटीजर, एन इज अ कैसा इंटीजर है, तो पॉजिटिव इंटीजर। आप पूरा कंप्लीट जो है फेयर करते हुए चल जाइएगा। पॉजिटिव इंटीजर, एन मेरा क्या है, तो पॉजिटिव इंटीजर है। तब देखिए केस में तो हम लोग जानते हैं बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से, बाय एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से ये चीज़ क्या है, तो हम लोग अगर लिखेंगे वी हैव कॉस थीटा 1 और प्लस आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 और प्लस आई साइन थीटा 2, क्योंकि एक्स प्लस आई वाई का फॉर्मेट जो है इंटरमो पोलर में लेना है। तो देखिए इस दोनों को अगर जनरली हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये लिखेंगे कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, फर्स्ट पार्ट में कॉस थीटा 1 इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 2, बीच में प्लस देंगे, फिर इसको जो है फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आई इंटू कॉस थीटा 1 इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा 2, बीच में प्लस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आई साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2 और प्लस आई इंटू आई, मेरे पास हो जाएगा आई स्क्वायर साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। और हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान जो होता है वो होता है कितना, तो -1 होता है। अब रियल पार्ट को एक साथ लिख लीजिए तो हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2, आई स्क्वायर का मान -1 होगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा क्या चीज़, तो साइन थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2। ये रियल पार्ट टोटल एक साथ लिख लिए, बीच में प्लस आई कॉमन लेते हैं दोनों में, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा 1 इंटू साइन थीटा 2 प्लस साइन थीटा 1 इंटू कॉस थीटा 2। अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो अगर लिखना है तो इसको लिखेंगे कॉस ए प्लस बी, अब बीच में प्लस आई, साइन ए इंटू कॉस बी, अरेंज कर लेते हैं, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये फॉर्मेट हो जाएगा साइन ए प्लस बी, तो थीटा 1 और प्लस क्या हो जाएगा, थीटा 2। ये स्टेप फिर से हम लोग क्या करते हैं, सिमिलरली आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली इसमें क्या लिखेंगे, फिर से एक अगला मल्टीपल करना चाहते हैं कि कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1, सेकेंड में क्या लिखेंगे कॉस थीटा 2 प्लस
आई साइन थीटा 2, फिर थर्ड में लिखते हैं हम लोग क्या चीज़, तो कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3। अब देखिए जैसे इस दोनों पार्ट को लेके चलेंगे, ये दोनों पार्ट का अभी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लिखें क्या चीज़, तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब बीच में प्लस आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ये तो अभी तुरंत मल्टीपल किए हैं, फिर इसके साथ अगर मल्टीपल करेंगे तो कॉस थीटा 3 और प्लस क्या हो जाएगा, आई साइन थीटा 3। अब देखिए जस्ट फिर ये चीज़ इससे मल्टीपल होगा तो कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, अब प्लस क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 3। तो हम लोग फिर अगर मल्टीपल करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं कि कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, तो कॉस थीटा 3 बीच में प्लस, फिर आई कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा 3 बीच में प्लस, फिर इस चीज़ को इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो आई साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 3, अब बीच में प्लस आई इंटू आई हो जाएगा आई स्क्वायर, इधर लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू क्या लिखेंगे, तो साइन थीटा 3। अब देखिए इसको फिर आगे बढ़ाते हैं तो ये मेरा हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू हो जाएगा कॉस थीटा 3, आई स्क्वायर का मान -1 तो माइनस लिख देते हैं पहले रियल पार्ट वाले को एक साथ, साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा 3। एक स्टेप में लिख दिए। फिर इसको क्या करते हैं कि आई कॉमन लेते हैं, इस जगह आई कॉमन लेंगे तो ये मेरे पास हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2, यहाँ से लिखे हैं इंटू क्या लिखेंगे, साइन थीटा 3 बीच में प्लस आई कॉमन है तो इधर लिखेंगे साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 और इंटू क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 3। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 अब प्लस क्या हो जाएगा, थीटा 3 बीच में फिर आई कॉमन लेंगे तो हो जाएगा फिर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, साइन ए प्लस बी, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 और प्लस क्या हो जाएगा, थीटा 3। ये दो स्टेप हुआ। अब हम लोग क्या करते हैं कि इस तरह से एंड प्रीसीडिंग करते हैं, बढ़ते चल जाएंगे एंड प्रीसीडिंग in this way, in this way it follows कितना प्रोडक्ट चाहिए, ऑफ एन फैक्टर तक लिखते हैं। एन अगर फैक्टर तक लिखना चाहते हैं तो ये हम लोग क्या लिखेंगे, पहला स्टेप हो जाएगा कॉस थीटा 1 प्लस आई साइन थीटा 1 वन स्टेप, सेकेंड में लिखेंगे कॉस थीटा 2 प्लस आई साइन थीटा 2, फिर अगला हो जाएगा कॉस थीटा 3 प्लस आई साइन थीटा 3 से लेके अप टू डॉट डॉट डॉट, अगर हम लोग अंतिम लिखेंगे क्या चीज़, कॉस थीटा एन और प्लस आई साइन थीटा एन। तो इसको भी एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन से हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, थीटा 1 थीटा 2 3 तक लिखे, थीटा 3 से लेके अप टू कहाँ तक चलेगा, तो थीटा एन तक, आप प्लस फिर से आई कॉमन ले लेंगे तो थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 से लेके कहाँ तक चलेंगे, तो थीटा एन तक चलेंगे। ये चीज़ लिखे। अब हम लोग क्या करते हैं कि पुट कर लेते हैं क्या चीज़, थीटा 1 बराबर थीटा 2 बराबर थीटा 3 से लेके कहाँ तक, तो थीटा एन अगर किसके बराबर हो तो थीटा के बराबर हो, फर्स्ट केस पुट हो रहा है, तब देयरफॉर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा 1 की जगह थीटा प्लस थीटा अप टू कहाँ तक चलेगा, तो एन टर्म्स तक चलेगा, फिर प्लस आई साइन थीटा प्लस थीटा से अप टू कहाँ तक लिखेंगे, तो एन टर्म्स तक। अगर कॉस को एन टर्म्स तक लिखेंगे, थीटा को एन टर्म्स तक लिख सकते हैं, तो कॉस लिख सकते हैं क्या हो जाएगा, एन थीटा और प्लस आई, फिर थीटा को अगर एन तक लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, एन थीटा। दैट इज कॉल्ड, ये मेरा प्रूफ हो गया कि कॉस थीटा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, तो कॉस एन थीटा और प्लस आई साइन एन थीटा। ये मेरा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। आप स्टेप बाय स्टेप इसको देखिएगा धीरे धीरे। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 2 के लिए। चलिए सेकेंड केस हम लोग चलते हैं, व्हेन एन इज ए, अगर नेगेटिव इंटीजर हो, ध्यान से देखिएगा, पहला पॉजिटिव बने दूसरा नेगेटिव, तो हम लोग क्या करते हैं कि लेट एन इक्वल टू हम लोग माइनस एम पुट करते हैं, एन इक्वल टू माइनस एम, तब हम लोग क्या बोलते हैं कि देन यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस
आई साइन थीटा पे पावर n होता है, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज़, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। n के जगह क्या लिखेंगे, तो माइनस m लिखेंगे। अब चूंकि माइनस m है तो हम इसको जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1/, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर कितना हो जाएगा, तो m हो जाएगा। अब हम लोग केस 1 से अभी जस्ट पढ़े थे कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पावर n, तो कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा, तो m अगर करेंगे तो केस 1 से तो ये हो जाएगा कॉस m थीटा और प्लस आई साइन क्या हो जाएगा, m थीटा। बगल में लिख देना है कि सिंस केस नंबर क्या है 1 से। अब चूंकि इस चीज़ को हम लोग क्या करते हैं, परिमेयकरण रेशनलाइज करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस m थीटा प्लस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस साइन m थीटा बाय a प्लस बी और a माइनस बी, तो इधर हो जाएगा चूँकि प्लस है तो माइनस से रिवर्स इधर भी माइनस होगा, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं क्या चीज़ कि कॉस स्क्वायर m थीटा माइनस आई स्क्वायर साइन स्क्वायर कितना होगा m थीटा। चूँकि हम लोग जानते हैं कि आई स्क्वायर का मान कितना होता है, तो -1, तो हम इसको क्या लिखेंगे कि कॉस m थीटा माइनस आई साइन m थीटा बाय कॉस स्क्वायर m थीटा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर m थीटा, और कॉस स्क्वायर m थीटा जो साइन स्क्वायर m थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब यहाँ पे देखिए कॉस, इसको हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं माइनस m इंटू थीटा और प्लस आई साइन माइनस m इंटू थीटा, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो 1। ये क्या लिखे, हम लोग जानते हैं कि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा और साइन माइनस थीटा इक्वल टू होता है माइनस साइन थीटा, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसलिए ऐसा लिखिए कि कॉस, यहाँ पे देखिए माइनस लेट n इक्वल टू क्या माने हैं -m, तो -m के जगह हम लोग क्या लिख देंगे n थीटा और प्लस आई, इसके बदले में क्या लिख देंगे n थीटा। तो अभी जस्ट हम लोग प्रूफ कर लिए कि कॉस थीटा ये लिखे हैं कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा पे पावर n इज इक्वल टू कॉस n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। 2 केस प्रूफ हो गया। अब हम लोग चलते हैं केस 3 में। आज हम लोग डिमोवर्स प्रूफ कर लेते हैं और इससे कोशिश करते हैं कि 1-2 रिलेटेड प्रॉब्लम भी हम लोग कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं केस 3 के लिए। चलिए नेक्स्ट केस में आते हैं, लास्ट केस, व्हेन n इज ए फ्रैक्शन, पॉजिटिव और क्या है निगेटिव, आप फेयर करते हुए चलिएगा। व्हेन n इज ए फ्रैक्शन दैट इज कॉल्ड, वो फ्रैक्शन क्या होगा, पॉजिटिव या निगेटिव होगा। तब हम क्या करते हैं कि लेट n इक्वल टू p बाय q, कहता है कि इन इट्स लोएस्ट टर्म के लिए क्या बोलते हैं, वेयर अगर p कोई इंटीजर हो, p इज एन इंटीजर आइदर पॉजिटिव या कैसा हो तो निगेटिव, पॉजिटिव निगेटिव, एंड q जो है बी ए पॉजिटिव इंटीजर हो। थोड़ा सा इसमें भाषा है, q बी ए कैसा इंटीजर है, तो अगर पॉजिटिव इंटीजर्स हो तब देखिए देन हम लोग लिख सकते हैं कि कॉस थीटा है, तो कॉस चूँकि n इक्वल टू पी बटे क्यू माने हैं, कॉस n थीटा होता है, तो हम लिखेंगे कॉस पी इंटू थीटा बटे क्यू प्लस आई साइन p इंटू थीटा बाय क्यू पे पावर q लिखे हैं। ध्यान से देखिएगा, q इज ए पॉजिटिव इंटीजर, q मेरा पॉजिटिव इंटीजर है, तो अगर हम इसमें अप्लाई केस 1 लिखेंगे तो q मल्टीपल हो जाएगा, q इंटू पी थीटा बाय क्यू प्लस आई साइन q इंटू पी थीटा बटे क्यू। तो एक तो पोर्शन केस 1 से, एक पोर्शन इसमें कट गया, q कैंसिल, तो ये बचेगा मेरे पास कॉस पी थीटा, इसमें भी q कैंसिल, तो आई साइन क्या बचा पी थीटा। अब क्या कहते हैं, देयरफॉर टेकिंग क्यूएथ टर्म लेना चाहते हैं, टेकिंग क्यूएथ रूट्स ऑन बोथ साइड्स। अब क्या लिखेंगे, तो अभी तुरंत लिखें कॉस पी क्यू क्यूएथ रूट्स है, पावर क्यू देंगे पी क्यू, पी थीटा बटे कितना हो जाएगा, तो क्यू हो जाएगा, प्लस आई साइन पी थीटा बटे क्यू इज वन ऑफ द
वन ऑफ द कैसा रूट होगा, तो क्यूएथ रूट्स, दैट इज हम लोग लिख सकते हैं कॉस पी थीटा अभी लिखे हैं प्लस आई साइन पी थीटा इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर पी लिख सकते हैं, पी चूँकि ऊपर चल गया तो जैसे पी लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं कि हैंस कॉस पी बाय क्यू थीटा प्लस आई साइन पी बटे क्यू थीटा इज द किसका रूट है, तो क्यूएथ रूट है। क्यूएथ रूट जो लिखे हैं वो लिखे हैं कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर कितना हो जाएगा, तो पी। चलिए और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और है इम्प्लाइज, इसमें हम लिख सकते हैं तो कॉस पी बटे क्यू थीटा प्लस आई साइन पी बटे क्यू थीटा इज वन ऑफ द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू है, तो कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर एन, दैट इज ये पी बटे क्यू को हम लोग क्या माने थे, एन शुरू में लेट के, तो ये हो जाएगा कॉस एन थीटा और प्लस आई साइन एन थीटा। ये थोड़ा सा थर्ड केस में थोड़ा सा भाषा आप लिख लीजिएगा जो लिखाए हैं। इतना दूर तक हम लोग का जो है स्टेट एंड प्रूफ डिमूवर्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और ये चांसेस है कि मतलब कि एग्जाम में रिपीट करता है। तो हम लोग जो है एक थ्योरम डिमूवर्स प्रूफ किए। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम करने से पहले कुछ इसका बेसिक्स और बता देते हैं कि किस टाइप का ये प्रॉब्लम आता है। तो देखिए इस प्रॉब्लम को करने के लिए थोड़ा सा बेसिक्स को समझिए कि अगर हम लोग करते हैं टू पुट ए प्लस आई बी इन अगर डिमूवर्स फॉर्म में रहे, ए प्लस आई बी का फॉर्म जो रहे वो इन टर्म ऑफ क्या है डिमूवर्स में, तो हर हमेशा याद रखिएगा कि लेट ए इक्वल टू हम लोग पुट करते हैं आर कॉस थीटा और बी इक्वल टू क्या मानते हैं आर साइन थीटा। चूँकि डिमूवर्स उस समय अप्लाई होगा जब कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर कितना रहे, एन रहे, एन पॉजिटिव नेगेटिव या इंटीजर रहे, कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा यही फॉर्मेट रहेगा। तब हम लोग जो है अभी जस्ट इसको प्रूव किए थे, क्या लिखे थे, तो कॉस एन थीटा और प्लस आई साइन क्या होता है एन थीटा, तब ये फॉर्मेट होगा। अगर मान लीजिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा रहेगा तो हम लोग को आई कॉमन करना पड़ेगा, कॉमन लेना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे इस तरह माने लेट ए बराबर आर कॉस थीटा हर हमेशा पुट करना और बी बराबर इतना, ए और बी के बदले में कुछ भी हो सकता है। एक बदले मान लीजिए 1 + √3 आई हो, 3 + 4 रूट आई हो, कुछ भी हो, ठीक है, ए प्लस आई बी। अब हम लोग क्या कहते हैं दैट इज, तो हम लोग क्या लिखेंगे कि ए प्लस आई बी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख सकते हैं आर कॉमन है कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, इसी फॉर्म में लिखे दैट इज। अब इक्वेट करेंगे तो ए बराबर क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा जो लिखे हैं और बी बराबर क्या होगा आर साइन थीटा। अब हम लोग क्या करते हैं इक्वेशन 1 को स्क्वायरिंग एंड एडिंग करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं और एंड एडिंग इक्वेशन 1 प्लस 2 वी गेट, देखिए क्या मिलेगा। अगर दोनों को स्क्वायर करते हैं तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1, तो देयरफॉर आर इज इक्वल टू मेरे पास कितना हो जाएगा, तो ए स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा 1/2। अब एक बार क्या करते हैं हम लोग कि इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड फर्स्ट कर लेते हैं, वी गेट, देखिए क्या हो जाएगा। तो इक्वेशन सेकेंड क्या है, तो आर साइन थीटा बटे आर कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बटे दोनों कैंसिल, साइन बटे कॉस इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू बी बटे ए, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो टेन इनवर्स बी बटे ए। ये फॉर्मेट हम लोग को ध्यान में रखना है। और कुछ इसके और थोड़ा सा एक बेसिक्स में चलते हैं कि ए प्लस आई बी का फॉर्मेट है। अगर कुछ पर्टिकुलर केसेस है यहाँ पे देखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पर्टिकुलर केसेस देखिए क्या क्या है। फर्स्ट में अगर रहेगा कि 1, तो 1 को हम लोग लिखेंगे क्या चीज़, कॉस 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री, क्या कि कॉस 0 क्या होता है 1 और आई साइन 0 क्या होता है 0। अगर इसका हमको जनरल वैल्यू लेना है तो ये लिखेंगे कॉस 2n पाई प्लस 0 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 0। एक सेकेंड केस में देखिए 1 के बाद अगर हमको लेना है आई, 4 वैल्यू इसका, तो आई को लिख सकते हैं
कॉस 90 डिग्री, चूँकि कॉस 90 क्या होता है 0 प्लस आई साइन पाई बटे 2, चूँकि साइन 90 क्या होता है 1 होता है, तो 1 इंटू आई हो जाएगा। फिर इसका अगर जनरल वैल्यू बोला जाए लिखने के लिए तो कॉस 2n पाई प्लस पाई बाय 2 प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई बटे 2 हो गया। थर्ड में देखिए क्या है, अगर -1 रहे तो हम इसको लिखेंगे क्या चीज़, तो कॉस पाई प्लस आई साइन पाई। इसका अगर जनरल वैल्यू लिखना चाहें तो हो जाएगा कॉस 2n पाई प्लस पाई प्लस आई साइन 2n पाई प्लस पाई। और लास्ट में फोर्थ नंबर में अगर -i रहे तो -i को लिखेंगे cos 3 पाई बटे 2 प्लस आई साइन 3 पाई बटे 2। क्या कि cos 270 जो होता है 0 होता है, लेकिन साइन 270 -1 होता है। तो अगर इसका हम जनरल वैल्यू लिखेंगे तो लिखेंगे 2n पाई प्लस 3 पाई बाय 2 और प्लस आई साइन 2n पाई प्लस 3 पाई बटे 2। तो ये जो है 4 वैल्यू आपको जो है ब्रेन में रखना है। अब इसके बाद जो है कुछ सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो 1-2 प्रॉब्लम कर देते हैं, उसके जस्ट बाद जो है फिर अगला वीडियो आएगा। चलिए 1-2 प्रॉब्लम पहले करते हैं। चलिए प्रॉब्लम देखते हैं। बोल रहा है क्या चीज़ कि सिंप्लीफाई कीजिए साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा पे पावर n। अभी हम जस्ट बताएं कि डेमोवर्स उस समय लगता है, डेमोवर्स का फॉर्मेट बताए थे हम लोग अप्लाई करेंगे कि जब कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा पे पावर n रहेगा तो ही होगा कॉस n थीटा और प्लस आई साइन एन थीटा, चाहे n मेरा पॉजिटिव हो नेगेटिव हो या आइदर फ्रैक्शन हो। तो लेकिन यहाँ पे तो कंडीशन दे दिया है साइन थीटा प्लस आई कॉस थीटा। अब देखिए इसको पहले थोड़ा सा हम अरेंज कर लेते हैं। साइन थीटा प्लस कितना है आई कॉस थीटा पे पावर क्या है तो n। अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं, चूँकि हमको चाहिए क्या कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो यहाँ पे अपोजिट हो गया कि आई साइन थीटा के बदले में आई कॉस थीटा है, तो हम लोग क्या करते हैं आई कॉमन लेते हैं, तो इधर हो जाएगा कॉस थीटा प्लस 1/i इंटू साइन थीटा। अब देखिए इस पे पावर क्या लगाएं हम लोग, तो दैट इज कॉल्ड n लगाएंगे। तो n जैसे लगाएंगे तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि i पे पावर n इंटू हो जाएगा मेरे पास क्या चीज़, तो cos थीटा प्लस 1/i है, तो i से मल्टीपल कर देते हैं, डिवाइड एंड मल्टीपल दोनों कर देते हैं, इंटू साइन थीटा पावर कितना हो जाएगा तो इंटू n। अब हम इसको लिख सकते हैं क्या चीज़, तो i पे पावर n, i पे पावर कितना हो जाएगा n इंटू हम लोग क्या लिखेंगे तो cos थीटा, ध्यान से देखिएगा, प्लस i इंटू 1 करेंगे तो i और i इंटू आई स्क्वायर साइन थीटा पावर क्या हो जाएगा n। तो हम इसको इम्प्लाइज लिख सकते हैं i पे पावर n इंटू क्या लिखेंगे cos थीटा, आई स्क्वायर का मान -1 होता है, तो प्लस i बटे -1 इंटू साइन थीटा पे पावर n। तो देयरफॉर ये हो जाएगा i पे पावर n इंटू क्या लिखेंगे कॉस थीटा और माइनस आई साइन थीटा पे पावर n। अब हम लोग अप्लाई डेमोवर्स लगा सकते हैं, क्योंकि कॉस थीटा प्लस रहे या माइनस रहे फर्क नहीं पड़ता है। तो लिखेंगे आई पे पावर n अप्लाई, अगर डेमोवर्स लगाएंगे तो n मल्टीपल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस n थीटा और माइनस आई साइन n थीटा। यहाँ पे बगल में लिख दीजिए क्या चीज़, तो अप्लाई डेमोवर्स थ्योरम, अप्लाई डेमोवर्स थ्योरम। ये एक प्रॉब्लम हुआ। मान लीजिए कि यहाँ पे n के जगह जो है अगर 2n रहता तो यहाँ पे हो जाता i पे पावर 2n मल्टीपल होता तो आई स्क्वायर का मान क्या हो जाता -1। अगर मान लीजिए 2n यहाँ पे रहता है, इस जगह अगर 2n रहता है तो यहाँ पर भी क्या होता है आई स्क्वायर हो जाता है, यहाँ पर आई स्क्वायर का मान कितना होता है तो -1। एक प्रॉब्लम हो गया। चलिए एक सवाल और करते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि 1 + √3i पावर 8 प्लस 1 - √3 पे पावर 8 इज इक्वल टू क्या प्रूव करना है तो -256। अभी जस्ट हम बताएं कि कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा का फॉर्मेट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो है नहीं। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि लेट मान लेते हैं, जैसे a + i भी बताए, तो 1 + √3i इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा r कॉस थीटा और प्लस आई साइन थीटा। हम बोले ये a + i b का फॉर्म है, तो 1 प्लस, अब अगर कंपेयर करते हैं रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को, तो 1 इज इक्वल टू हो जाएगा r cos थीटा, इक्वेशन फर्स्ट, आई कैंसिल, √3 इक्वल टू कितना हो जाएगा तो r साइन थीटा, इक्वेशन सेकेंड। इसमें हम लोग को थीटा और r की ज़रूरत है। फिर हम लोग क्या करेंगे अभी बताएं कि स्क्वायरिंग और एंड एडिंग करेंगे। 1 + 2
वी गेट, तो जैसे स्क्वायरिंग एडिंग करेंगे तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर 3, तो आर स्क्वायर इंटू 1, देयरफॉर तो आर का मान क्या हुआ 3 + 1 4 हो जाएगा, तो +-2 होगा, टेक पॉजिटिव लेंगे साइन। और एक बार हम लोग क्या कर देते हैं कि डिवाइडेड कर देते हैं इक्वेशन 2/1, वी गेट क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा r sin थीटा बटे r cos थीटा इज इक्वल टू √3/1, दोनों कैंसिल हो गया, तो साइन बटे कॉस इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू √3, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा ना, क्योंकि tan 60 इक्वल टू √3 होता है। अब देखिए ये दोनों होने के बाद अब क्या करते हैं, चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से मेरे पास क्या दिया था कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से LHS से चलते हैं, ये दिया था 1 + √3i पे पावर कितना था, तो 8 प्लस 1 - √3i पे पावर 8। अब चूंकि 1 को हम क्या लिखे थे, r cos थीटा i sin थीटा पे पावर 8 प्लस r cos थीटा -i sin थीटा पे पावर 8 पीछे में लिखे हैं। अब देखिए दोनों में अगर कॉमन लेना चाहते हैं तो r पे पावर 8 कॉमन हो जाएगा, इधर बचेगा cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर 8, और इधर भी मेरे पास क्या होगा r पे पावर 8 cos थीटा -i sin थीटा पे पावर 8। अब देखिए चूंकि दोनों में r पे पावर 8 कॉमन है, तो r पे पावर 8 टोटल में कॉमन लिए, तो इस जगह मेरे पास हो जाएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा पे पावर 8 प्लस cos थीटा -i sin थीटा पे पावर 8। अब चूंकि cos थीटा प्लस i sin थीटा का फॉर्मेट हो गया, अब हम लोग क्या करते हैं, अप्लाई डी मोवर्स थ्योरम लगा सकते हैं, अप्लाई डी मोवर्स थ्योरम। तो ये कितना हो जाएगा, तो r पे पावर 8 जैसे अप्लाई करेंगे डी मोवर्स, तो ये हो जाएगा cos 8 थीटा प्लस i sin 8 थीटा, इसमें होगा cos 8 थीटा -i sin 8 थीटा, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि r पे पावर 8 cos 8 थीटा cos 8 थीटा, तो 2 cos 8 थीटा। अब देखिए r का मान तो हम बोलते हैं +-2, तो टेक पॉजिटिव साइन 2 लेते हैं, तो 2 पे पावर 8 इंटू 2 पे पावर 1 इंटू क्या हो जाएगा cos 8 थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 9 इंटू cos 8 थीटा। अब देखिए 2 पे पावर मेरे पास 9 हो गया इंटू cos 8, थीटा का मान देखिए हम निकाले हैं, थीटा इक्वल टू निकालें कितना, तो π/3 निकाले हैं, तो थीटा का मान हम लोग क्या देंगे π/3, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 9 इंटू cos, ये हो जाएगा 8 π/3, तो हम इसको लिखेंगे 2 पे पावर 9 यहाँ पे हो गया इंटू, इसको हम लिख सकते हैं cos 3 से अगर भाग देंगे तो 3 दूना 6 प्लस 2π/, कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 दूना 6 प्लस 2 8π हो गया, तो 2 पे पावर 9 को हम लोग लिखेंगे 512 इंटू cos 360 प्लस थीटा, ये होता है माइनस cos, तो प्लस हो जाएगा प्लस cos कितना हो जाएगा, तो 2π/3। तो और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो 512 गुना ये होता है cos 360 प्लस थीटा cos थीटा, ये होता है cos, ये तो हो जाएगा 2π है, तो इसको हम लिख सकते हैं π - π/3, 3π में इतना गया, तो हम लिख सकते हैं कितना, 512 गुना cos 180 थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन π/3, चूँकि cos 180 डिग्री माइनस थीटा, तो हम इसको लिख सकते हैं कितना 512 गुना, एक सेकंड यहाँ थोड़ा सा गलती हुआ, cos 180 माइनस थीटा cos ही होता है, cos हो जाएगा, तो cos कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो गया माइनस cos कितना π/3, चूँकि π/3 cos 60 का मान होता है, तो 512 गुना cos 60 कितना होता है, तो -12, तो ये कटा दिए कितना हो गया 256, तो दिस इम्प्लाइज -256। यही हमको क्या करना था, तो प्रूफ करना था। तो आप क्या कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप जितना हम बताएं उसको एकदम से लिख लेना है, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैक्सिमम जो है 15 से 20 वीडियो में आपका कंप्लीट हम कर देंगे। 15 से मान लीजिए 1-2 एक्सीड कर सकता है, नीचे नहीं आएगा, तो इतना हम लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। आप डेमोवर्स हम बता दिए, इसके साथ रिलेटेड 2 सवाल बताएं और कुछ पर्टिकुलर केसेस बताएं, तो इसको 1 से 2 बार आप वीडियो को देखिएगा, ऐसे भी ध्यान में आ जाएगा, या फिर इसको आप फेयर भी करते हुए चल जाइएगा, और हम प्ले लिस्ट में इसको दे देंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो आएगा। धन्यवाद।